Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के लास्ट 5 ईयर के पास्ट पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करवाया। अब आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया है एनईडी की एक पास्ट पेपर की सीरीज। इंशाल्लाह ज़वजल मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के अंदर एनईडी के फिज़िक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, इंग्लिश के तमाम आप लोगों को सब्जेक्ट्स के तमाम ईयर के पास पेपर्स आप लोगों को करवाऊंगा। ओरिजिनल पास पेपर करवाऊंगा विद डिटेल सोल्यूशन। आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे ही एनईडी के ऊपर वीडियो आए, पास पेपर के ऊपर आए, आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और फौरन से आप वीडियो को सुन लें। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि अगर आप लोग सिंध वाली साइड से हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है एनईडी मेहरान यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, बीएससीएस, और आप बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये दो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। अलोंग दैट आईबीए भी है। अब आईबीए के अंदर आपको लिमिटेड जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं। साथ में दाऊद यूनिवर्सिटी भी है, साथ में कराची यूनिवर्सिटी भी आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे इस तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की 100% और इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मेक श्योर कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अब एनईडी का जो फॉल 2026 का राउंड वन है, इसके एक्सपेक्टेड ये डेट यही है कि आजकल में ही आप लोगों को, यानी मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च की पहली 10 तारीख से पहले पहले आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। उसके बाद इसका जो नॉर्मली राउंड वन है वो मई के अंदर हो रहा होगा, और जो दूसरा राउंड है वो आप लोगों के पास जून के एंड पे जाके हो रहा होगा। इसी तरह मेहरान यूनिवर्सिटी है, तो एनईडी और मेहरान के अंदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता है टेस्ट की डेट्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी से आप लोग एनईडी के राउंड वन की तैयारी करना शुरू कर दो। अब नॉर्मली बच्चा मिस्टेक ये करता है कि अगर आप लोग सेकंड ईयर के अंदर हैं तो वो ये कहता है कि एनईडी का राउंड वन भी है तो भाई मेरे पास राउंड टू भी है, तो राउंड टू उसके लिए लेके ना बहुत ईजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में जाने का सोचता है ना, तो वो कहता है मेहरान यूनिवर्सिटी के भी जो दो राउंड है, एक राउंड वन है, एक राउंड टू है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने वाकई में 2026 में एडमिशन लेना है ना, तो इन राउंड के बारे में सोचो। ये एनईडी का राउंड वन, ये मेहरान का राउंड वन, ये एक तो कंपैरेटिवली होते भी इजी हैं, कोई इतने ज़्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं। जो राउंड टू है ना, चाहे आप एनईडी यूईटी की बात करो या मेहरान यूईटी की बात कर लो, तो राउंड टू ज़रा टफ होते हैं, हेक्टिक होते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? ये तो आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसमें तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि राउंड वन मुश्किल हो जाए, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो चीज़ आप लोगों को फायदेमंद है कि अगर आप राउंड वन दे चुके हो, आप राउंड वन दे चुके हो एनईडी का, और उसके बाद आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 70 आया, आपका स्कोर 80 आया, भाई आपके पास बेहतरीन ऑप्शन होगा राउंड टू में उस स्कोर को 70 या 80 से बूस्ट अप करके 90 प्लस में लेके जाना। अगर मेहरान यूनिवर्सिटी का राउंड वन दे लोगे, आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन होगा राउंड टू में बूस्ट अप करना। मैं ऐसे हजारों की तादाद में स्टूडेंट को जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के कई स्टूडेंट्स को मैं ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने राउंड वन भी दिया था, उन्होंने राउंड वन के अंदर इतना कोई अच्छा स्कोर नहीं करा, लेकिन जैसे उन्हें राउंड टू दिया तो राउंड टू के अंदर उनका स्कोर बूस्ट अप हो गया। यानी वो बच्चा जो 70 पे बैठा था वो जाके 92 पे बैठ गया। वो बच्चा जिसने राउंड वन के अंदर हार्डली 72 का स्कोर किया, राउंड वन में उसका 93 का स्कोर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम का ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है जवेरिया फातिमा, इन्हें 93 का स्कोर किया, बेतहाशा लाइन में स्टूडेंट ने स्कोर किया। अब यहाँ पे चंद एक आपको दिखा रहा हूँ। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बच्चा है। इस बच्चे ने मेहरान के अंदर टॉप पोजीशन लेके आया। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉपर बच्चा है, जिसकी ओवरऑल सेकंड पोजीशन आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि एनईडी की, मेहरान की, कराची यूनिवर्सिटी की, दाऊद यूनिवर्सिटी की, आईबीए की, सिंध वाली साइड पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो ई कैट हैं, चाहे वो बी कैट रिलेटेड हैं, चाहे वो एमडी कैट के रिलेटेड है, यानी मेडिकल के रिलेटेड है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब याद रहे, हमारा जो सुपर प्रीमियम बैच है इसमें कोई आपको अलग अलग फ़ी नहीं पे करना पड़ती। इसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़, including FAST University, including NUST University, including AIR, Bahriya, ComSats,
फास्ट यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज, प्यास यूनिवर्सिटी, जीकी यूनिवर्सिटी, अलोंग दैट एनईडी, मेहरान, आईबीए, दाऊ यूनिवर्सिटी का और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिलेगी। अब इस बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार है मेरे भाई, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल ले सकते हो और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे इजी पैसा भी है, जैज़ कैश भी है बिलाल हसन के नाम से। इस नंबर पे 7,000 वन टाइम अपनी फ़ी को पे करना है और उसके बाद आपने उस फ़ी का जो वेरिफिकेशन है वो इस नंबर पे भेज देना है, साथ में अपना नेम, डिसिप्लिन, टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ को लिख के भेज देना है। विद इन मिनट्स हमारी टीम आपको अकोमोडेट कर लेगी, फ़ौरन से हमारे बैच में ऐड कर देगी, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। वो मल्टीपल टीचर्स आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस के अंदर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे। हम एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स आपको ऑफर करते हैं और वो टॉप नॉच फैकल्टी आपको पाकिस्तान में ऑफर की जाती है हमारे सुपर प्रीमियम बैचेस के अंदर, कि अगर आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो वही फैकल्टी आप लोगों से जो आपको पढ़ाएगी, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले आप लोगों से 40, 50, 60, 70 हज़ार चार्ज करेंगे। आप किसी भी महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कराची के, सिंध के, मैं आपको बात दावे से कह रहा हूं कि वो आपको वो फीचर प्रोवाइड नहीं करेंगे जो पास एजुकेशन सिस्टम जस्ट 7,000 में आपको प्रोवाइड करेगा। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से बच्चा एनईडी मेहरान की तैयारी कर रहा होता है, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के आ रहे होते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, अभी टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपना पैसा जो है ना वो इतना वेस्ट करना बंद करो। एक आप लोगों के लिए समझदारी का बेहतरीन एक डिसीजन है कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बनो। इस बैच की ब्यूटी ये है कि वन टाइम 7,000 पे करना है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई आप लोगों को 2-3 महीने की फी नहीं है। आप लोगों को ये पूरे साल की फीस है। इसमें आपको एनईडी के दोनों राउंड की तैयारी हो जाएगी, मेहरान के दोनों राउंड की तैयारी हो जाएगी, और तो और इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी का प्यास के तीनों राउंड, जीकी यूनिवर्सिटी है, जुलाई के अंदर उसका टेस्ट है, नस्ट है, और बोर्ड की भी तैयारी इसमें हो जाएगी। जब एप्टीट्यूड को तैयार करो ना, बोर्ड वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हो डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, ओवरऑल आप लोग नस्ट में टॉप करो, यूईटी में टॉप करो, मेहरान यूईटी है, एनईडी यूईटी है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लाजमी तौर पे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है, अगर आप चाहते हो कि आप वाकई में एक स्केड्यूल में पढ़ो और आप लोगों का रिजल्ट भी इस तरह इन बच्चों की तरह टॉप ऑफ द लाइन है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज जो ओवरऑल टॉपर हैं, चाहे जीके का टॉपर हो, यूईटी का टॉपर हो, फास्ट का टॉपर हो, इस दफा फास्ट के अंदर 95.78 का एग्रीगेट, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिसका एग्रीगेट आया वो ये हुसैन रजा कुरैशी स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। मेरे भाई दिखाएं इतना फास्ट के अंदर एग्रीगेट, 93 का स्कोर एनईडी के अंदर है, जीके के अंदर आप लोगों को यहाँ पे टॉपर बच्चा नजर आ रहा है, एमडी कैट के अंदर टॉपर है, ये मेहरान यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, ये कॉम सैट्स का टॉपर है, ये प्यास यूनिवर्सिटी के 2025 के तीनों राउंड के टॉप पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, जिन बच्चों का 100 परसेंटाइल आया, 99 का परसेंटाइल आया, 98 का आया। तो आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे एक आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अभी पार्ट टू पे इतना फोकस करना बंद करो, एंड टेस्ट को भी साथ साथ लेके चलो भाई। पार्ट टू 2 घंटे पढ़ते हो ना, तो 6 घंटे पढ़ो मेरी तरफ से, लेकिन फिर साथ में 6 घंटे एंट्री टेस्ट भी पढ़ो। तो इक्वेट करके चीजों को इक्वेलिटी के साथ चलो, ताकि आप लोगों का एडमिशन भी हो जाए। अब बच्चा नॉर्मली पता है क्या करता है, मैं ना अभी लास्ट डेज में ना बोर्ड के टॉपर बच्चे का इंटरव्यू किया। मैंने बोर्ड के पहले टॉपर के भी किया हुआ है, दूसरे का भी, तीसरे का भी। अभी जो मैंने किया वो थर्ड पोजीशन होल्डर था बोर्ड के अंदर, और आपको पता है उसका एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर कितना था? 231। भाई उसका 231 का स्कोर है, यूटी के टेस्ट में थर्ड पोजीशन पे आया हुआ है बोर्ड के अंदर। अब ऑन द अदर हैंड एक वो बच्चा है जो बोर्ड के अंदर उसकी कोई मेरे ख्याल में 100वीं पोजीशन है, और उसका स्कोर आया पड़ा है 300 प्लस। तो कौन फायदेमंद है? ये एंट्री टेस्ट जिसके ज्यादा स्कोर है मेरे भाई, याद रखो, याद रखो, आप लोगों को एंट्री टेस्ट ने, इस एप्टीट्यूड ने, इसने आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना है, ना कि आपके पार्ट टू ने। लाजमी तौर पे बैच कैसे बनो अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो। तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लेके आया है पास पेपर की एक सीरीज को। इस पास पेपर की सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को तमाम इन सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका डिटेल के अंदर सोल्यूशन करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ रो और अ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी। अब देखें, अगर हमारे पास जो रो और कॉलम मैट्रिक्स है वो एक जीरो है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना निकल आएगा? तो याद रखिएगा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास होगी वो भी जीरो होगी। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास
एक रो या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स एक जीरो आ जाए तो आप उधर से एक्सपेंशन शुरू करोगे। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली, जब हाँ हम उसका डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये एक कोई मैट्रिक्स है, वो अगर फॉर एग्जांपल 0 0 0 है और आगे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो भाई आप इसकी एक्सपेंशन करोगे ना, अगर फॉर एग्जांपल रो वाइज, तो रो वाइज करोगे 0 इंटू, अब ये कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, 2 3 5 6 कर लो, माइनस का जीरो आगे ये कॉलम रो छोड़ दो, 1 3 4 6 कर लो, फिर ये प्लस का जीरो कर लो, ये कॉलम ये रो छोड़ दो। तो फिर भी आप लोगों को पता है जब जीरो इंटू समथिंग करोगे तो आंसर विल बी जीरो। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन विल बी जीरो। यानी कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर, एक मैट्रिक्स में या कॉलम में 0 0 आ जाए या रोज में 0 0 आ जाए, या कॉलम में 0 0 आ जाए या रोज में 0 0 आ जाए, तो याद रखिएगा फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो ही होती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एनईडी के अंदर पूछा गया 2025 के अंदर, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब इसका आप लोगों ने सेंटर को बताना कि हमारे पास सेंटर क्या होगा। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं सर्कल की, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो होती है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy + c = 0। ये मेरे पास जो सर्कल की है ना, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब इस जनरल इक्वेशन के साथ आप लोग कंपेयर करके, इस सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ आप लोग कंपेयर करके याद रखेगा, ये सर्कल की हमारे पास जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। इस सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ आप लोग कंपेयर करके सेंटर को निकाल सकते हो। अब सेंटर हमारे पास क्या होता है, जो सेंटर हमारे पास है दैट इज -g and -f। ये हमारे पास सेंटर होता है। तो यहाँ पे अब ना तो हमें g की वैल्यू पता है, ना ही हमें f की वैल्यू पता है, ठीक है ना। हमें तो क्या क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे ये g की वैल्यू भी चाहिए है, और हमें तो यहाँ पे f की वैल्यू भी चाहिए है। तो मैं सिंपल सी बात है क्या कर लूंगा, यहाँ से कंपेयर कर लूंगा। ये हमारे पास जो 2gx है, इसको यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा, ठीक है, इस फैक्टर को इसके साथ कंपेयर कर लूंगा। जो 2fy फैक्टर है, इसको मैं यहाँ पे इस 8y के साथ कंपेयर कर लूंगा। तो मेरे पास जो 2g है, 2g ये किसके इक्वल आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास यहाँ पे -6। तो जो g की वैल्यू है ये कितनी आ गई, -3 आ गई। ओके। तो g की वैल्यू तो हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, -3 आ गई। ओके। उसके बाद अब f निकालने के लिए आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास f किसके इक्वल आएगा, यहाँ से ये जो 2f है ये बराबर आ जाएगा +8 के। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 4। तो हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई। अब सेंटर हमारे पास क्या है, सेंटर यू कैन चेक के दैट इज -gf। तो सेंटर हमारे पास बन गया, ये माइनस ऑलरेडी और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस +3 बन गया, और माइनस का 4 बन गया। तो हमारे पास जो सेंटर है वो बराबर बन गया +3, वो हमारे पास बन गया +3 और -4। अब चेक कर लो, +3 -4 किधर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा +3 -4, तो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है कि n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। अब एक्सपेंशन पूछी हुई है आपके पास, सिंपल सी बात है भैया, इसकी एक्सपेंशन हमारे पास कैसे होगी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि हमारे पास जो n+1 का फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर हमारे पास होता है n+1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई n.n-1 फैक्टोरियल, ये इसके बराबर है। अब नीचे डिनोमिनेटर भी हमारे पास n-1 है, लेकिन याद रखो ये जो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल, तो थोड़ा सा समझदारी का मुजाहिरा करना है कि अगर n+1 को एक्सपैंड करो तो ये पूरी चीज बनती है। तो क्यों ना इसकी जगह पे मैं एज इट इज यही लिखा रहने देता हूँ, इसकी जगह पे मैं यही लिखा रहने देता हूँ। नीचे n-1 है तो ये कहीं ना कहीं पे कैंसिल आउट तो हो ही सकता है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा, और नीचे n-1 का फैक्टोरियल है। अब ऊपर n+1 का होल फैक्टोरियल, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, n+1 इंटू n और इंटू n-1 फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में
n-1 फैक्टोरियल है। अब आप लोग जानते हो ये -1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या बच गया, n×n+1 बच गया, ऐसे ही है। अब n×n+1 आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा गया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स देन फाइंड एफ प्राइम एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब याद रखिएगा, जब हमारे पास पावर के अंदर यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए, जब हमारे पास एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देख लो। जब भी हमारे पास पावर में यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए तो हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेते होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे ना, तो मैं दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर देता हूँ। या आप इसको कर लो कि ये एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के, तो वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स बन गया। अब ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूं, नेचुरल लॉग अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग को अप्लाई करो, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर x। अब भैया डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व दैट इज x। तो यहाँ पे अब इसका आप लोग डेरिवेटिव ले लो। तो नेचुरल लॉ के आगे जो भी चीज होती है वो एक दफा बटे में चली जाती है, और आगे y का डेरिवेटिव क्या आ गया, y1। y का डेरिवेटिव y डैश आ गया, इसको y डैश कह लो। और बराबर है, अब इसका तरीकाकार क्या है, x स्टार्ट में आ गया और आगे नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। ऐसे ही है ये, मतलब नीचे उतर आया इसके। अब इस पे पावर रूल लगेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर कंफ्यूज ना हो, यानी आप लोग ऐसे कर लो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो जब इसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेने से अभी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ये नीचे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब जब डिफरेंशिएट करोगे ये 1/y, और y का आ गया y1, या इसको y डैश कह सकते हो कि ये इसका पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इस पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया। अब आप लोगों को ये y डैश यानी कि एफ प्राइम एक्स ही निकालना है। तो y डैश इधर रहा, y डिवाइड हो रहा है उधर चल के मल्टीप्लाई हो रहा, अंदर बचा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ऐसा ही है। अब y की वैल्यू आप लोगों ने क्या रखी हुई है, x×x, यही वैल्यू लिखी हुई है ना, तो ये आप लोग इधर पुट कर लो। तो यहाँ पे y डैश क्या, पहला डेरिवेटिव जिसकी जगह पे f प्राइम x कह सकता हूँ। आगे y की वैल्यू ये वाली लिखी हुई है आपके पास, x रेज टू पावर x, और अंदर क्या आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, जिसको आप लिख सकते हो f डैश x इज इक्वल टू x रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+1, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। और ये हमारे पास कहाँ पे सही ऑप्शन है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज माय डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन में सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन एक्स होता है। जो कोसाइन ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। जो टेंजेंट एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है तो वो होता है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। अगर कॉट एक्स की बात करूं तो वो होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर कोसीकेंट एक्स के डेरिवेटिव की बात करूं तो वो होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। गॉट इट? तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे साइन एक्स है तो इसका हम लोगों ने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो कॉज ऑफ एक्स आ गया, इसको लिख लो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और जब कॉज एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, इसको कह लो सेकंड डेरिवेटिव है। यही पूछा हुआ था भाई आपसे कि सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। और माइनस साइन एक्स आप लोगों के पास कहाँ पे मौजूद है, सी ऑप्शन में मौजूद है। गॉट इट? सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
फाइंड एस व्हेन ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। अब आप लोग सिंपल सी बात है, जानते हो ये राउंड वन में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी एनईडी के एनईडी राउंड वन 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। और अभी जितने भी पास पेपर्स करवा रहा हूँ ये 2025 के ही पास पेपर करवा रहा हूँ, ओरिजिनल एमसीक्यूज। ओके, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। तो यहाँ पे ए टू आ गया, बी थ्री आ गया और सी फाइव आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 5 + 5 10/2। तो ये हमारे पास बन गया 5। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। बड़ा बेसिक सा सवाल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ गया? 5। अब देख लीजिए कि 5 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईडी और 2025 को लेके। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया भैया, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो फिर हमारे पास ये क्या होगा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा या इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा या हार्मिशन मैट्रिक्स होगा? तो रिमेंबर स्टूडेंट, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा याद रख लो। एक मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स को कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी आप लोग ए का ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए ए के ही, तो ये सिमेट्रिक है। ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर अगर हम क्या करें, उसका ट्रांसपोज ले लें और वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास ये ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बल्कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया है। तो ये हमारे पास बनेगा इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। गॉट इट। ओके, अगर हमारे पास ए स्क्वायर बराबर आ जाता आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो फिर ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनेगा? इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने का सिंपल सा तरीकाकार आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये ए मैट्रिक्स, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए। तो ए क्रॉस बी लेने का सिंपल सा तरीकाकार हमारे पास ये होगा कि आप लोग इधर इसको एक्सपैंड कर लीजिए। अब कैसे एक्सपैंड करना है? इधर आप लोग आई कैप, इधर आप लोग जे कैप, इधर आप लोग के कैप लिख लीजिए। अब इसके नीचे वैल्यूज को पुट कर लें। अब जैसे इसका आई कैप 2 है, नीचे फिर 3 है और फिर ये -1 आ गया, दूसरे का 1 आ गया, फिर जे 1 आ गया और के 2 आ गया। ओके, अब एक्सपैंड, इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी इधर जरा देख लो। आई कैप आया, ये कॉलम ये रो छोड़ा, 3 × 2 6 -(-1) एम आई राइट। फिर माइनस का जे आया, ये कॉलम ये रो छोड़ा, 2 × 2 4 आ गया, -((-1) आ गया। फिर प्लस का के आ गया, ये कॉलम ये रो छोड़ा, 2 × 1 2 और -3 आ गया। गॉट इट। ओके, तो भाइयों अब देखिएगा, आई इंटू ये 6 + 1 आ गया, ये -((j) × 4 + 1 बन गया, ये के इंटू 2 - 3 तो -1 बन गया। तो ये आपके पास 7 आई कैप -5 जे कैप और -के कैप बन गया। तो ये देख लीजिए हमारे पास फाइनल में ये आंसर आ गया। और ये आंसर हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर मैं देखूं तो कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने चूज कर लिया नन ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि आप लोग ई रेज टू पर एक्स स्क्वायर और आगे एक्स, यानी कि आप लोगों के पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को हल करने का सिंपल सा तरीकाकार ये है कि ई रेज टू पावर हमारे पास एक्स स्क्वायर डॉट एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। तो इसको अगर मैं मान लूं, अगर मैं इसको मान लूं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, इसको मैं बराबर है यू लिख लेता हूं, यानी यहाँ पे कुछ मैं हिंट बना लेता हूं। अब हिंट मैंने क्या मान लिया कि जो मेरे पास से यू है वो बराबर है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा और साथ में डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही है। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। यानी अगर मैं इधर से
एक्स डी एक्स निकालता हूं तो टू उधर चल के डिवाइड हो गया, डी यू बाई टू के इक्वल आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक्स डी एक्स की जगह पे भैयो ये जो हमारे पास एक्स डी एक्स लिख रखा है, इसकी जगह पे अब मुझे ये वैल्यू मिली पड़ी है डी यू बाई टू। गॉट इट। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये ई की पावर एक्स स्क्र की जगह पे, तो एक्स स्क्र की जगह पे तो ये यू आ गया, तो ये क्या बन गया, ई की पावर यू। उसके बाद अब आगे हमारे पास क्या बन गया, अब आगे हमारे पास डी यू बाई टू आ गया, ऐसे ही है। अब ये जो बाई टू है इसको मैं अगले जो स्टेप है उसके अंदर मैं वन बाई टू बाहर निकाल दूंगा। अब अंदर हमारे पास बचा ई की पावर यू और साथ में डी यू आ गया। अब आप लोग सिंपल सी बात है, ई की पावर कुछ भी आ जाए, ए की पावर कुछ भी आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वही होती है, ऐसे ही है। और प्लस का सी आ गया। अब बाहर वन बाई टू एज इट इज का एज इट इज आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे u की वैल्यू को पुट कर लीजिए। अब u की वैल्यू हम लोगों ने क्या यूज की हुई है, e की पावर u की जगह पे क्या पुट कर लिया, x का स्क्वायर, ऐसे ही है, और प्लस c आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल में आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया। ओके, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो, और ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे जरा नजर दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा कि सी ऑप्शन यही लिखा हुआ है। एवरीबडी क्लियर? तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ? ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए की पावर और बराबर है ये आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ए टू इंटू थ्री कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 6, और प्लस बी। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 3 हो गया। तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 5। गॉट इट? कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि बी 2 इंटू 3 है तो बी भी 6 में बनेगा। बी 6 में कैसे बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बी की पावर 2 + 3 बन जाएगा। और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 5। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद आप लोगों के पास आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यूज है। ये हमारे पास आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू था। ओके, ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास लास्ट पे क्वेश्चन आ गया। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, दैट इज मिसिंग। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारे पास डी इंटू एफ ऑफ एक्स है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये हमारे पास कॉची ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद जो लेबिनीज है, जो न्यूटन है, उनके भी जो नोटेशंस हैं उसको आप लोग लाजमी तौर पे देख के जाइएगा, उधर से भी क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि जवेरिया फातिमा की तरह आपका भी एनईडी में 93 का स्कोर आए, आप लोग भी चाहते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप करो, ऑल ओवर मेहरान यूनिवर्सिटी टॉप करो, आपका स्कोर भी हाईएस्ट आए, आप लोग भी अगर चाहते हो कि आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी में टॉप करो, जीके में टॉप करो, फास्ट में टॉप करो, फास्ट के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का टॉपर, रिमेंबर पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, ही स्कोर्ड 95.78 परसेंटाइल। इतना एग्रीगेट दिखाएं किसी एक इंस्टीट्यूट का भी नहीं है। ये पास एजुकेशन सिस्टम का अल्हम्दुलिल्लाह से ये रिजल्ट है। फर्स्ट पोजीशन है, मेहरान में पहली पोजीशन है, एमडी कैट में पहली पोजीशन है, फास्ट में पहली पोजीशन है, पीयू में पहली पोजीशन है, नस्ट में पहली पोजीशन है, एनईडी में, प्यास में, कॉम सेट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम के तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में पास एजुकेशन सिस्टम के पहली पोजीशन है। और नस्ट के टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के होते हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने अगर आप लोग चाहते हैं कि एनईडी 2026 के राउंड 1 की और राउंड 2 की मुकम्मल तौर पे स्केड्यूल में तैयारी हो। अभी आज ही इस नंबर पे अपनी फ़ी को पे करें, इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, अपनी फ़ी को पे करें 7000। ये वन टाइम पे करनी है, पूरे साल की फ़ीस है। इसी फीस में आपको एनईडी के दोनों राउंड की तैयारी हो जाएगी। इसमें आप लोगों को आईबीए का राउंड 2 भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह तैयार करवा देंगे। इसी में आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दोनों राउंड की तैयारी हो जाएगी। इसमें कराची यूनिवर्सिटी, जिसमें इस दफ़ा भी जो टॉपर बच्चा वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, इसके अलावा आप लोगों को दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवा देंगे। कायदे वाम हो, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हो, फास्ट की करना चाहते हो, जीकी की करना चाहते हो आप,
एयर, बहरिया, कॉम सेट्स की तैयारी करना चाहते हो तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का आप लोग सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अभी इस नंबर पे अपनी फी पे करें, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।